राम भक्तों को राम प्रेम की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च साधन के रूप में श्री राम नाम मंत्र के लेखन के अनुष्ठान को शास्त्रों में बहुत महनीय बतलाया है। इसे अनुष्ठान कहा गया क्योंकि हाथों से राम नाम लेखन, जीभ से नाम का जप, आँखों से राम नाम का दर्शन और मन में राम नाम का ध्यान एक साथ इसमें किया जाता है। पुराणों में कहा गया कि मन में राम नाम को सोचने, उसका कीर्तन करने, देखने, लिखने और शरीर पर धारण करने से जीव को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अच्छे मुहूर्त को देखकर श्री गणपति और श्री सीता राम जी के पूजन के पश्चात श्री राम नाम का लेखन किया जाता है। साधकों की पिछले कुछ समय से कई प्रकार की जिज्ञासाएं राम नाम लेखन के विषय में प्राप्त की जा रही है। उन सब जिज्ञासाओं का समाधान आज के इस अंक में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस अंक में राम नाम की महिमा, राम नाम के लेखन के विषय में धर्मायण पत्रिका के एक लेख के आधार पर तथा अन्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें श्री राम नाम लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उन सबको आधार बनाकर इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया गया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप और मैं निरंतर इस बात को श्रवण करते हैं कि वेखरी वाणी से जो नाम जपा जाता है उसकी अपेक्षा उपांशु की अपेक्षा मानसिक जप महत्वपूर्ण है। और मानसिक महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो राम नाम का लेखन है उसे आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण और वृहत नारदीय पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाया गया है। राम नाम लेखन को, इष्ट नाम लेखन को शास्त्रों में इष्ट प्राप्ति के साधन के रूप में श्रेष्ठतम बतलाया गया है। धर्मायण में श्री जोशी जी लिखते हैं कि कलिकाल में श्री भगवान नाम जप महाकल्याणप्रद माना गया है। इस विपरीत समय में महामहिमामय नाम अपने ऐश्वर्य से ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित है। नामी को प्रदान करने वाला ये नाम है। वैसे तो भगवान का नाम भाव से, कुभाव से कैसे भी जपा जाए कल्याण को प्रदान करता है। जोशी जी कहते हैं, किंतु उस नाम का शीघ्र और प्रत्यक्ष आनंद रूप फल अनुभव हो जाता है जो नाम जप में एकाग्रता अपेक्षित होने से प्राप्त होता है। प्राय साधकों की शिकायत रहती है कि जप के समय एकाग्रता नहीं बन पाती। अतः शास्त्रों में कृपा पूर्वक लिखित जप का विधान बतलाया गया है। लिखिता जप या लिखित जप लेखन पूर्वक जप को कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हाथों से नाम का लेखन, जिह्वा से नाम का जप, आँखों से नाम महाराज के दर्शन और मन में नाम महाराज का ध्यान बहुत सहज रूप से साथ साथ हो जाता है। मन एकाग्र सहज रूप में हो जाता है। पाठक लिखित जप या मंत्र लेखन करके स्वयं अनुभव देख सकते हैं कि जैसे ही नाम महाराज का लेखन प्रारंभ किया जाता है, मन अपनी चपलता का त्याग करने लगता है। वैसे तो कई मंत्र के लेखन का विधान प्राप्त है, किंतु सबसे अधिक सुगम और प्रचारित श्री राम नाम लेखन है। पुराण प्रमाण से ये लोक प्रसिद्ध है कि श्री गणेश जी राम नाम लिखकर और लिखित नाम की परिक्रमा करके देवों में अग्रगण्य बन गए थे, प्रथम पूज्य बन गए थे। वृहत नारदीय पुराण में कहा गया कि स्मरणात् कीर्तनात् चैवते श्रवणा लेखनादपि। राम नाम उसके कीर्तन, श्रवण, स्मरण, दर्शन, धारण और लेखन किसी भी प्रकार किया जाए अखिल इष्ट प्रदायक है। जो चाहा जाए उसे प्रदान करने वाला है। मंत्र शास्त्रों में लिखित जप या मंत्र लेखन को एक विशेष अनुष्ठान का रूप दिया गया है। वैसे तो किसी भी प्रकार लिखने से, स्मरण करने से नाम महिमा का अनुभव होता है, किंतु यदि शास्त्र में जो विधि बतलाई गई है उसे उपयोग में लाया जाए, उसके अनुसार किया जाए तो आनंद शीघ्र और सफलता
अतिशीघ्र प्राप्त होती है। एक लक्ष्य बार श्री राम नाम का लेखन करने से एक पुनश्चरण पूर्ण माना जाता है, ऐसा श्री जोशी जी ने लिखा है। श्री राम नाम का लेखन आरंभ करने के समय शुभ समय देखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम नाम महिमा की अग्र पूज्य श्री गणेश जी, इष्ट देव श्री सीताराम जी का पूजन करना चाहिए। भूत शुद्धि करें, अपने हृदय में श्री सीताराम जी परिकर सहित विराजमान है ऐसा ध्यान करें। मानसिक पूजन करें तो पर्याप्त लाभ होता है। श्री राम नाम लेखन से पूर्व प्रणव अर्थात ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। उसके पश्चात राम नाम का लेखन होना चाहिए। लेखन कार्य पूरा होने के बाद कुछ समय प्रणव का उच्चारण होना चाहिए या श्री राम नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। मंत्र लेखन के समय शुद्धासन का प्रयोग करना चाहिए, जिस पर भोजन आदि अन्य सांसारिक कृत्य न किए गए हों। जो पूजा का आसन है उसी का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध शरीर से शुद्ध भोजन का उपयोग होना चाहिए। हृदय में भगवान की शरणागति का भाव होना चाहिए। संभव हो तो अष्टगंध की शाही से, दाड़िम की कलम से भोजपत्र पर लेखन होना चाहिए। किंतु कलिकाल में इतना सब मिलना एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है। अतः सफ़ेद पृष्ठ पर लाल शाही से श्री राम नाम का अंकन किया जाना चाहिए। लेखन शुद्धता के साथ और सुंदर स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। सारी विधि में मुख्यतः मंत्र लेखन की है। प्रतिकूलता, शुद्ध अष्टगंध आदि की दुर्लभता का बहाना करके मंत्र लेखन में अपने आप को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो साधन सुलभ है, सफ़ेद पृष्ठ और लाल शाही के पेन सबको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए बाकी नियमों के साथ साथ इन नियमों का ध्यान रखते हुए राम नाम का लेखन करना चाहिए। आपका जो भी मनोरथ है, जो आपको चाहिए, जैसी आपकी कामना है, जिस किसी कामना सकाम या निष्काम जिस भी भाव से आप नाम लेखन कर रहे हैं, मन में उस बात को सोचकर विचार कर श्री हरि के चरणों में, राम जी के चरणों में उस बात को रखते हुए शरणागत के भाव से उस बात को कहकर फिर नाम का लेखन आरंभ करना चाहिए। लेखन का दशांत हवन होना चाहिए और उसके हिसाब से तर्पण, मर्जन आदि करना चाहिए। ब्रह्म भोज आदि होना चाहिए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर आपको एक छोटा सा हवन संपन्न करना चाहिए। श्री राम नाम का जप करना चाहिए। वहाँ बैठकर आटे की गोलियां बना बनाकर ये जो टुकड़े आपने लिखे हैं, राम नाम लिखे हैं, यदि इन्हें कहीं जमा कराने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो उन आटे की गोलियों में डालकर किसी जल प्रवाह क्षेत्र पर उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। श्री राम नाम का अनन्य चित्त से ध्यान करते हुए एक एक नाम को बड़े भाव से, प्रीति से लिखा जाना चाहिए। नाम लेखन के ये जो विधि के विषय में नियम बतलाए गए हैं, ये अनेक महात्माओं द्वारा नाम लेखन के लिए प्रयोग में लाई गई बातें जो शास्त्रों से ली गई है, उनके अनुभव के आधार पर बतलाई जा रही है। ये सिद्ध प्रयोग है। जो अनुष्ठान रूप में न करके भी थोड़ी बहुत मात्रा में नाम लेखन करना चाहते हैं, वे भी यथासंभव नियमों का पालन करें और फिर नाम का लेखन करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप और मैं श्री राम नाम का लेखन जब भाव से करेंगे तो निश्चय ही आपको और मुझे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि श्री राम नाम महाराज की कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से साधक को जीवन में असंभव लगने वाली बातें भी संभव हो पाई हैं। साधकों की निज अनुभूतियां हैं कि उन्हें श्री राम नाम के लेखन से उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है। पिछले कुछ समय में ऐसे कई पत्र, कई मैसेज प्राप्त हुए जिसमें नाम लेखन के अनुभव बतलाए गए हैं। यूपी से एक महिला ने अपना अनुभव बतलाते हुए कहा कि उनका जो कान का बूंदा था, कान का जो गहना था, वह
काम करते हुए यहाँ वहाँ रख कर भूल जाने पर मिला नहीं। जब पुनः वह प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो बड़ी उनको चिंता हुई। घर का एक एक सामान, एक एक वस्तु संभाली गई, देखी गई, लेकिन वह कान का आभूषण उन्हें कहीं प्राप्त नहीं हुआ। वीडियो में उन्होंने नाम लेखन के प्रभाव को श्रवण किया और हृदय में इस कामना के साथ कि मेरी खोई हुई वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा विचार कर 31,000 श्री राम नाम का लेखन उन्होंने संकल्प लेकर आरंभ किया। जैसे ही लिखना आरंभ किया, कुछ समय पश्चात नाम जो संख्या निर्धारित थी, अर्थात 31,000 में से 10-12 हजार का लेखन ही हो पाया था कि एक दिन अनायास कपड़ों के ढेर में उन्हें वह अपना आभूषण प्राप्त हुआ। ये बात उन्होंने मैसेज में बतलाई। तो राम नाम महाराज की कृपा से जब आप दृढ़ संकल्प करके, ये तो सकाम भाव से किए गए लेखन का फल था, यदि आप निष्काम भाव से प्रभु की प्रीति को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, साधना को सिद्ध करने के लिए, राम नाम महाराज की प्रीति को प्राप्त करने के लिए श्री राम नाम का लेखन करेंगे तो अवश्य ही माँ जानकी और भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके समस्त कलुष नष्ट हो जाएंगे और कलिकाल का ये आधार, ये राम नाम आपको भव पार कर देगा। इसलिए लिखिए, जपिए, जिस किसी विधि से नाम का आश्रय ले पाए अवश्य लीजिए। आपके कष्ट दूर होंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।